नमस्कार, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अनुराग। दोस्तों, शरद ऋतु चल रही है और ठंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इस मौसम में प्रकृति ने हमें एक बहुत ही खास और अद्भुत तोहफा दिया है, वो है आंवला। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी बहुत ही गुणकारी और एक फायदेमंद आयुर्वेदिक औषधि आंवले के बारे में। आंवला स्किन के लिए, बालों के लिए, फैटी लीवर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फैट लॉस और पेट से संबंधित बीमारियों के लिए तो बहुत ही असरदार है ही, साथ ही ये रसायन का भी काम करता है, यानी इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। आंवला प्रकृति का एक ऐसा वरदान है जो शरीर में सर से लेकर पैर तक शरीर के सारे अंगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए आयुर्वेद में च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन जैसी कितनी ही सैकड़ों औषधियां हैं जिनमें आंवले का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों, अगले जो 2 से 3 महीने हैं, यानी दिसंबर और जनवरी तक आंवले का ही सीजन है। मार्केट में आंवला बहुत इजीली अवेलेबल है, तो इस सीजन में आंवले को जी भरकर खा लें और जितना फायदा आप उससे ले सकते हैं वो ले लें। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आंवले का प्रयोग हम किस किस बीमारी में कर सकते हैं, आंवले को प्रयोग करने का सही तरीका क्या है और आंवले को कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, और आंवला खाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। और चूंकि आंवले का जो स्वाद है वो बहुत खट्टा और कसैला होता है, जिसके कारण बहुत से लोग आंवला खाने की इच्छा तो करते हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे आसान तरीके जिससे आंवला खाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चरक संहिता में बताया गया है, आम्लकम वय स्थापनानाम श्रेष्ठ, यानी आयु को स्थिर करने में और शरीर को लंबे समय तक युवा बनाए रखने में जितनी भी औषधियां मददगार हैं उन सभी में आंवला सर्वश्रेष्ठ है। आंवले का जो प्रयोग है वो वात, पित्त, कफ सभी प्रकृति के लोग कर सकते हैं, और वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों के बढ़ने के कारण होने वाली सभी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं आंवले के प्रयोग करने से होने वाले 7 अद्भुत फायदों के बारे में। पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उन सभी में आंवले का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में आंवले को रोचक, दीपन करने वाला, अनुलोमन करने वाला और यकृत उत्तेजक बताया गया है। रोचक यानी भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको खाना खाने के लिए भूख तो लगती है लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनमें आंवले का प्रयोग भोजन में रुचि पैदा करता है। दीपन यानी जठराग्नि को, जो हमारी भोजन पचाने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, उसको बढ़ाने वाला होता है। अनुलोमक यानी ये वायु को अपनी सही दिशा में ले जाने में सहायक होता है। इसलिए जिनको एसिडिटी की समस्या होती है, या फिर अजीर्ण यानी इंडाइजेशन की समस्या होती है, या फिर गैस बनने की या कब्ज की समस्या होती है, तो उन सभी में आंवले का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। यदि आपको गैस की समस्या है या फिर कब्ज की समस्या है, तो उसके लिए त्रिफला चूर्ण यानी हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों चीजों को मिक्स करके बनाया हुआ जो चूर्ण होता है, वो आप 1 चम्मच रात को सोते टाइम गर्म पानी के साथ यदि प्रयोग करते हैं तो इस गैस की समस्या में और कब्ज की समस्या में आपको बहुत फायदा मिलता है। यदि आपको एसिडिटी की समस्या रहती है, यानी पेट में जलन रहती है, या फिर पेट में अल्सर जैसे ड्यूडेनल अल्सर की समस्या है, या फिर पित्त बढ़ने के कारण सिर दर्द की समस्या हो जाती है, और जब सिर दर्द होता है तो उस टाइम या तो उल्टी की इच्छा करती है या फिर उल्टी आती है, इस प्रकार की तकलीफों में भी आंवला बहुत फायदेमंद होता है। इन सब समस्याओं में आंवले का जो सूखा हुआ चूर्ण है वो 3 से 5 ग्राम यानी आधे से 1 चम्मच की मात्रा में यदि हम ताजा पानी के साथ सुबह खाना खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं तो वो इन समस्याओं से निजात दिलाने वाला होता है। और यदि आपके पास फ्रेश आंवला अवेलेबल है तो एक फ्रेश आंवला लेके उसे क्रश करके उसका जूस निकाल सकते हैं, और उस जूस में थोड़ा सा पानी मिला के और धागे वाली मिश्री मिला के यदि हम खाना खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये पित्त दोष को शांत करने वाला, उसको शमन करने वाला होता है और इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने वाला होता है। आयुर्वेद में आंवले को वर्ण, रक्त प्रसादक, कुष्ठग्न और दाह प्रशामक बताया गया है। इसलिए त्वचा को हेल्दी रखने के लिए या फिर त्वचा से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उन सभी में भी आंवले का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। आंवले में मौजूद विटामिन सी कोलेजन को नेचुरल तरीके से बनाने में मदद करता है, जिससे जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है और स्किन की जो ग्लो है वो भी बढ़ती है। विटामिन सी के साथ आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो है वो सेल रिजनरेशन में हेल्पफुल रहते हैं और फ्री रेडिकल से बचाव करके हमारे जो चेहरे की जो स्किन है उस पे आने वाली झुर्रियों में या फिर डलनेस जो होती है उसको दूर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपको अपने स्किन का कॉम्प्लेक्शन बढ़ाना है या फिर ग्लो बढ़ानी है तो आंवले का प्रयोग हमें डेली करना चाहिए। और स्किन से संबंधित और भी जो समस्याएं हैं जैसे डार्क सर्कल है या हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर डार्क स्पॉट्स हैं, इन सभी के लिए भी आंवले का जो प्रयोग है वो बहुत फायदेमंद होता है।
और आंवले में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्किन पे या चेहरे की जो स्किन होती है उस पे होने वाले पिंपल्स, जो कील मुहासे होते हैं, उनको ठीक करने में भी हेल्पफुल होता है। स्किन की इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आंवले के सूखे चूर्ण का फेस पैक भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए 1 से 2 चम्मच सूखे हुए आंवले का चूर्ण हमें लेना है। उसमें 1 से 2 चुटकी शुद्ध फिटकरी का चूर्ण हमें डालना है और उसको गुलाब जल या फिर शहद में मिक्स करके उसका पेस्ट बना के अपने चेहरे पर आप लेप लगाएं और 15 से 20 मिनट तक इस लेप को लगा के रखना है। उसके बाद में ठंडे पानी से आप धो सकते हैं। लेकिन इस लेप को लगाने में आपको एक सावधानी ये रखनी है कि ये जो लेप है ये आंखों में नहीं जाना चाहिए। और स्किन की समस्याओं में यदि आप आंवले का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप आंवले का जो चूर्ण है वो आधी से 1 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं, या फिर जो फ्रेश आंवले का जूस है उसमें धागे वाली मिश्री मिला के उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आंवले का जो प्रयोग है वो हमारे बालों यानी हेयर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यदि हम आंवले का चूर्ण जो है उसको दही में मिलाकर उसका पेस्ट बना के यदि हम स्कैल्प पे उसको लेप करते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ये बढ़ाने वाला होता है और जो सिर में रूसी की समस्या है या फिर डेंड्रफ की समस्या है उसको भी ये कम करता है। आंवले में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स और जो एल्कलॉइड्स हैं वो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए भी काफी फायदेमंद है। आंवला जो है वो एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है, जिसके प्रयोग करने से हमारे जो बाल हैं वो सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं। और यदि आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो शरीर में पित्त दोष के बढ़ने के कारण बाल जो है वो असमय यानी समय से पहले सफेद हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आंवला जो है वो पित्त दोष को कम करने वाला होता है। तो यदि हम डेली अपनी डाइट में आंवले का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर के बढ़े हुए पित्त को कम करके बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाता है। आयुर्वेद के अनुसार आंवले को हृदय के लिए और खून से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके लिए एक अद्भुत औषधि बताया गया है। आंवले का जो प्रयोग है वो हमारे शरीर में एचडीएल यानी जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने में मदद करता है और एलडीएल यानी जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। और आंवले में मौजूद सोडियम और पोटाशियम है वो हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन रखने में हेल्पफुल होते हैं। और यदि आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है यानी आप अनीमिया की समस्या से पीड़ित हैं तो भी आंवला जो है वो काफी फायदेमंद रहता है, क्योंकि आंवले में मौजूद जो विटामिन सी है वो हमारे शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में तो ये रिसर्च अभी हुई है कि विटामिन सी जो है वो हमारे शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, लेकिन आयुर्वेद में तो हजारों साल पहले ही जो अनीमिया को दूर करने के जितने भी योग हैं उसमें आंवले और लौह भस्म का प्रयोग एक साथ किया गया है। और शरीर में यदि कहीं से भी रक्तस्राव की समस्या रहती है, जैसे महिलाओं में मासिक धर्म ज्यादा आता हो या फिर ब्लड फ्लो ज्यादा रहता हो या फिर ब्लीडिंग पाइल्स की यदि समस्या है, तो इन समस्याओं में भी आंवले का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। यदि बात करें मधुमेह यानी डायबिटीज में आंवले के प्रयोग से होने वाले फायदे के बारे में, तो आंवले में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो फ्री रेडिकल्स से हमें बचाते हैं। और आंवले में मौजूद फाइबर जो है वो खाना खाने के बाद में हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। आयुर्वेद में प्रमेह चिकित्सा में एक निशा अमल की योग बताया गया है, जिसमें हम आंवले के चूर्ण में थोड़ा सा हल्दी चूर्ण मिला के उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग भी मधुमेह को नियंत्रित करने में काफी फायदेमंद होता है। और यदि आप फ्रेश आंवले का प्रयोग करना चाहते हैं तो फ्रेश आंवले का जूस निकाल के उसमें थोड़ा सा पानी और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर यदि खाना खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये भी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में काफी हेल्पफुल होता है। आयुर्वेद में आंवले को रसायन बताया गया है। बहुत से ऐसे योग हैं जैसे च्यवनप्राश है, भ्रम रसायन है या फिर आंवल की रसायन है, इन सभी में आंवले का प्रयोग किया गया है जो हमारे शरीर की धातुओं को पुष्ट करके उसके पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। आंवले का जो प्रयोग है वो हमारे शरीर की सप्त धातुओं को पुष्ट करता है और विशेष रूप से शुक्र धातु यानी वीर्य को बढ़ाने वाला होता है, जिसके कारण आंवले को वृक्ष बताया गया है। आंवले का प्रयोग जो है वो हमारे शरीर में ओज को बढ़ाने वाला है, यानी जिन बच्चों में या फिर जिन व्यक्तियों में बार बार खांसी जुकाम की समस्या रहती है या जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं या कोई भी मौसम चेंज हुआ तो सीजन चेंज होते ही समस्याएं होती हैं, तो उन सभी व्यक्तियों में यदि आंवले का प्रयोग पूरे सीजन लगातार करवाया जाए तो ये उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला होता है। आंवले को आयुर्वेद में मेद्य बताया गया है, यानी मस्तिष्क संबंधी जो दुर्बलता है उसको दूर करने वाला होता है। और आयुर्वेद में आंवले को चक्षुष्य भी बताया गया है, यानी ये हमारी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए या आंखों को स्वस्थ रखने के लिए त्रिफला चूर्ण को यदि शहद के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है तो यह आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और आंखों के लिए एक प्रयोग और भी मैं बताता हूं जो बहुत फायदेमंद है
साबुत त्रिफला आपको लेना है और 1 ग्लास या 2 ग्लास पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगोकर रखना है और सुबह उठकर उस पानी को छान के उस पानी से अपनी आंखों का प्रक्षालन यानी उस पानी से अपनी आंखों को धोना है। तो इस प्रक्रिया से भी आंखों को बहुत फायदा मिलता है। आंवले का इस्तेमाल करते समय एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इसका जो स्वाद है वो बहुत खट्टा और कसैला होता है, तो आमतौर पर सभी के लिए इसका सेवन करना मुश्किल होता है। तो इसके सेवन की 5 ऐसी आसान विधियां मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका प्रयोग करके आप आंवले को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग या बच्चे कच्चा आंवला नहीं खा सकते हैं वो आंवले के मुरब्बे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक सावधानी ये रखनी है कि जो आंवले का मुरब्बा है तो उसमें चाशनी बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो जब भी आप आंवले के मुरब्बे का प्रयोग करें तो आंवले को धोकर प्रयोग करें। दूसरी जो विधि है उसमें हम फ्रेश आंवले को क्रश करके उसका जूस निकाल सकते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी और शहद या फिर धागे वाली जो मिश्री होती है वो मिलाकर हम एक जूस बना सकते हैं जो पीने में थोड़ा सा आसान होता है। आंवले का प्रयोग हम अचार बनाकर भी कर सकते हैं। आंवले का प्रयोग बच्चों में स्पेशली हम कैंडी के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमें यही ध्यान रखना है कि जो आंवला कैंडी होती है उसमें जो मीठा है वो कम मात्रा में होना चाहिए। आंवले को हल्का सा बॉईल करके या फिर इसकी चटनी बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आंवले का सीजन नहीं होता है तो अक्सर हम आंवला जूस जो पैक्ड आता है उसका प्रयोग करते हैं जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हम उस जूस का इस्तेमाल ना करके हम आंवल की रसायन है या आंवले का मुरब्बा है या कैंडी है इस फॉर्म में यदि हम आंवले का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। उम्मीद करता हूं कि आंवले के बारे में ये जो जानकारी मैंने आपको दी ये आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही चर्चा लेकर जो आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगी। प्रामाणिक आयुर्वेद अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। नमस्कार।